ओके, हेलो एवरीवन। एक तो आज की क्लास के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। एक तो कोई भी सोते सोते नहीं पढ़ेगा। ये कल की क्लास में मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है, बहुत से लोग सो के पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मस्ती नहीं करवा रहा। प्लीज जो जो सोते सोते पढ़ रहा है प्लीज बैठ जाए, अपना हाथ में कॉपी पेन ले ले ताकि अपन पढ़ सके। विशव स्पेशली फॉर यू। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल? साउंड का इश्यू आ रहा है। Am I audible to all? Hello? Okay, now पहले से इंस्ट्रक्शन मैं वापस रिपीट कर देता हूं। जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहा है प्लीज 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 सोते हुए ना पढ़े, एकदम शांति से बैठ के पढ़े, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, ताकि मैं ये नहीं समझूं कि टाइम पास करा रहा हूं। समझ आ रहा है सबको? ओके। और दूसरी बात, आप कॉपी पेन अपने हाथ में रखोगे। बहुत सी चीजें मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, बहुत सी चीजें कल भी लिखवाई थी। कल आपके पास कॉपी पेन हो नहीं हो, आज की तारीख में होनी चाहिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊं आपको आपके पास हो, वो अवेलेबल रहे, ताकि रेगुलर वे पे होमवर्क चलता रहे। सबको समझ आ रहा है? ओके, कॉपी है सबके पास? चैट बॉक्स में बताओ, कॉपी है सबके पास? आपको प्रॉपर मैं टाइम दूंगा हर चीज के लिए, क्वेश्चंस के लिए, सब कुछ। आपके व्हाट्सएप पे अभी थोड़ी देर में एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट भी भेजूंगा मैं, उसको भी गो थ्रू कर लेना एक बार। ओके, नाउ सबसे पहले आपको कल की क्लास में जो जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी उसके लिए फर्स्ट क्लास की हो सकती है प्रॉब्लम। नाउ इस क्लास में शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबके ऑडियो की प्रॉब्लम कल थी, आज नहीं आएगी। वीडियो किसकी ऑन है यहाँ पे? वीडियो कोई भी ऑन नहीं रखेगा एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा किसी की वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो कल इंट्रोडक्शन मुझे देना था, इंट्रोडक्शन जो मुझे देना था कल मैंने नहीं दिया आपको 12th के बारे में, वो जो मैं आज दूंगा आपको। किस तरह का इंट्रोडक्शन है ये आपके 12th के सिलेबस के बारे में, जो कल मैंने नहीं दिया। रीजन कि मुझे लगता था जो जो पहले इंटरेस्टेड पर्सन्स है वो एक बार ऐड हो, उसी के बाद उन्हीं को इंट्रोडक्शन दूंगा, सबको देने से मतलब नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो ये आपके 12th क्लास में आपके सिलेबस क्या रहेगा, अकाउंट्स में क्या सिलेबस रहेगा, लॉकडाउन की वजह से आपके क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी, वो सब wait for a minute, there is a technical issue. Okay, sorry for और कौन बाकी रह गया है? ओके, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आपके उस चीज का, पहले लॉकडाउन की वजह से क्या क्या होने वाला है आपके। बहुत से स्कूलों के रिजल्ट आपके आ चुके होंगे, बहुत से स्कूल के रिजल्ट नहीं आएंगे। ये मान के चलना आप सारे पास हो,
आप 12th में आ चुके हो आज की तारीख में, और जब भी 12th में आ चुके हो तो मेरा ये मानना है कि आप 12th में आके अब एक डाउट जरूर रहेगा लॉकडाउन की वजह से आपकी, नया सेशन चालू कब होगा, उसमें कोर्स क्या रहेगा, कोर्स आधा होगा, कौन होगा, कितना होगा, कोई किसी को आइडिया नहीं है अभी की तारीख। तो अब उसको कैसे फेस करना है उसके लिए आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। मुझे जो लगता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हट सकती है, कौन कौन सी चीजें कम होगी, या पोर्शन कम हो जाएगा या बिल्कुल ही हट जाएगी, वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी है, आपको लग रहा होगा कि हमारा नया सेशन कब चालू होगा, वो आपका ऑलमोस्ट समझ के चलो अगस्त के बाद ही शुरू होगा। अभी कोई चांसेस नहीं है आपके शुरू होने की। लॉकडाउन और इस कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सबको, तो अगस्त सितंबर से पहले आपका कुछ भी शुरू नहीं होगा, और शुरू होगा उसके बाद आपके कोर्सेज में बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके लास्ट ईयर क्या क्या कोर्स और क्या बोलते उसको प्रिज्यूम था कि हाँ ये कोर्स तो होने वाला ही है अपने पास। मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगा अभी। क्लास 12 की सीरीज, सेकंड, पहले तो ये वाली फाइल आपको चेक करनी बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स है, जिसका कुछ पोर्शन अपन ने 11th में किया है, कुछ पोर्शन अपन इस साल करेंगे, उसमें से क्या कवर होगा, क्या हट जाएगा, किसका पोर्शन कम होगा, उसके लिए छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है। छोटा सा चार्ट तो कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है, 2-4 लैंग्वेज। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स है आपके, दो तरह के, एक तो है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न नहीं करना, जैसे जो सोशल सर्विस होता है ना, जैसे एनजीओ चलाते हैं जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जिनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट आए नहीं आए उसका कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, आपने बहुत देखी भी होगी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, ऐसी भी बहुत सारी। तो जो प्रॉफिट के लिए काम करती है उसमें 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है सोल प्रोप्राइटर, जो अपन 11th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, जो अपन ने पूरी अकाउंट्स की थी वो सोल प्रोप्राइटर बेसिस पे ही की थी। अब जो अपन 11th से हट के 12th में आएंगे तो 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपने बीएसटी में भी ये पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल प्रोप्राइटर अपन 11th में उसकी अकाउंट सीख चुके हैं, और पार्टनरशिप और कंपनी अपन इस साल करने वाले हैं। पार्टनरशिप का कल इंट्रोडक्शन मैंने दिया भी था, और कंपनी का भी आगे देंगे अपन। कुल मिला के जो आपकी पार्टनरशिप है, कंपनी है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको बीएसटी में पढ़ रखी है 11th क्लास में, अपन डिटेल में अकाउंटिंग पर्पज से उसको करेंगे। ठीक है, फिर आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, उसके अंदर ये वाली ऐसी चीज है जो 12th के अंदर है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो अगर कोर्स डिले होता है, आपका सेशन डिले होता है, तो ये चीज मोस्ट प्रोबेबली हट सकती है। तो इसको अपन सबसे लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, माइट पॉसिबल कि हट जाए तो अच्छा ही होगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा आपके सिलेबस में और क्या क्या है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा ओके, ये आपका कोर्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अकाउंट्स का पूरा कोर्स 12th क्लास का। बोर्ड पैटर्न के हिसाब से 2020-21 का कोर्स ये होने वाला था। अब पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, जो भी आएगा इसमें आपके सबसे पहले क्या दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके था, जो कि आपके 10 नंबर का था पहले, और 2020-21 में प्रपोज भी था, पर अभी क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है।
ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर कंपनी जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपको। एनपीओ में ऑलमोस्ट देखो जिस पीरियड से आपको दे रखे 25 पीरियड, मतलब 25 क्लासेस लगती है एनपीओ को सॉल्व कराने में एज पर बोर्ड, एज पर सीबीएसई। 90 दिन की क्लासेस आपको पार्टनरशिप के अंदर लगती है और कंपनी में 35 दिन लगते हैं। तो ये मान के चलना जो पार्टनरशिप वाला पोर्शन है वो आपके एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप आज तक एज इट इज रही है, पार्टनरशिप में कभी कोई चेंज हुआ नहीं है। एनपीओ बीच में पहले डिलीट हो गया था, फिर वापस आया, वापस डिलीट हुआ, एनपीओ के अंदर ऐसा चलता रहता है। किसको प्रॉब्लम आ रही है अभी? राहुल 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 को क्या प्रॉब्लम आ गई? स्कूल कब चालू होगी उमेश? स्कूल चालू का किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये महामारी किस तरीके से डील होती है, गवर्नमेंट उसको किस तरीके से डील करती है, सारा का सारा खेल उस पे है, महामारी के ऊपर है पूरा का पूरा खेल। तो इसका कुछ नहीं कह सकते अपन, पर प्रपोज ये रहेगा आपका अगस्त सितंबर से पहले शुरू नहीं होगा, मान के चलो अगस्त में होगा। उमेश चौधरी का डाउट क्लियर हो गया, अगस्त सितंबर में रहेगी क्लास, अगस्त सितंबर से ही स्कूलें शुरू होगी, तब तक अपन ऑनलाइन सेशन ही चलाएंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं अपन इनके डिटेल एनालिसिस पे चलते हैं। डिटेल एनालिसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ का है, एनपीओ का मैं अभी डिटेल डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, रीजन ये हट सकता है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहेंगे ये कोर्स से आपके डिलीट हो जाए। अगर कोर्स ऑब्वियसली सितंबर अगस्त में जाएगा तो डिलीट ही हो जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। पार्टनरशिप पे अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। बेसिकली पार्टनरशिप में बेसिक्स होते हैं, बेसिक जो हर ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। जैसे आपको बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, जिसमें उसकी कुछ थ्योरी भी होगी, कुछ बेसिक्स होंगे, वो सब कुछ। उसके अलावा पार्टनरशिप में क्या होता है, नए पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आते हैं तो किस तरीके से उनको डील करते हैं, जब नए पुराने पार्टनर कोई रिटायर होना चाहता है, मतलब फर्म छोड़ के जाना चाहता है, उसको किस तरीके से डील करते हैं। और अगर अपन माने कि कोई पार्टनर वैसे मान लो मर गया, अचानक से ही मर गया, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में किस तरीके से डील किया जाएगा रिगार्डिंग प्रॉफिट, और जो भी पार्टनर के जो राइट्स है उसको किस तरीके से अपन सेफगार्ड कर सकते हैं, वो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ये पार्टनरशिप की पूरी डिटेल्स है आपके, इसमें से होपफुली पार्टनरशिप के अंदर कुछ भी कम होने लायक बिल्कुल नहीं है, इस चीज को मान के चलना। उसके बाद एक और चीज आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप बंद होती है उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जब पार्टनरशिप बंद हो जाती है उस सिचुएशन के अंदर बिजनेस में क्या क्या होता है, एसेट्स के साथ क्या होता है, लाइबिलिटीज के साथ क्या होता है। अच्छा चलो एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात आई है तो मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से मेल करके टाइप करके बताओ एसेट्स का मतलब क्या होता है। आपने 11th पढ़ी है, एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? फास्ट कौन बता सकता है फटाफट चैट बॉक्स में फास्ट मुझे बताए एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एसेट्स का मीनिंग which is used to run business, no proper definition आपको देनी चाहिए रिमशा, नहीं which is used to run business, anyone else? बहुत सारे हैं, सबको पता है एसेट्स क्या होते हैं। a person or things is useful for somebody, things owned by business, very good वैभव। सानिया बिजनेस के बारे में क्या? एसेट्स नहीं, assets are owned by the business, assets property that are owned by business is correct definition। जॉब, ये क्या लिखा ऋषभ? जो बिजनेस की लॉन्ग लाइफ के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं। ओके, विच आर ओन्ड बाय अस, सबकी सही जा रही है। वीडियो कोई ऑन नहीं करेगा। एसेट्स इज इक्वल टू जो अपनी है, लाइबिलिटी इक्वल जो कराए। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। एनी वैल्यूएबल थिंग्स दैट इज ओन्ड बाय बिजनेस व्हिच इज नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ। वेरी गुड अश्विनी, सबके सही जा रहे हैं, सबके सही जा रहे हैं। सबके कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सबके रिप्लाई पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो बेसिक मेन है वो पढ़ रहा हूं मैं। वेट, कोई और टाइप करने की कोशिश कर रहा है क्या? वेट फॉर अ मिनट।
ओके, क्या है कशिश? देयर इज अ प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम आ रही है? कनिश, चैट बॉक्स में मैसेज करो जिसको प्रॉब्लम आ रही है। कशिश को प्रॉब्लम आ रही है, कनिश कनिश को प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? एसेट मीन टू हेल्प इन बिजनेस, रन फॉर बिजनेस। Definition is not proper. Asset mean to help in business, run for business. No, not proper. और कोई अच्छे से बता सकता है? लगभग लगभग सबकी डेफिनेशन सेम है। ओन फॉर बिजनेस। चलो फटाफट से मुझे बताओ, लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस क्या होगी? लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटीज की डेफिनेशन फटाफट लिख के दो मुझे। लाइबिलिटीज क्या क्या होगा? लाइबिलिटीज विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस। नो, लाइबिलिटीज कभी बिजनेस ओन नहीं करता। द स्टेट बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। वेरी गुड। द डेट ऑफ द बिजनेस which isn't paid in future. It is duty which is charged by business in future. We have to pay. Very good, very good. सबके सही आ रहे हैं। The money owned by the business for purchase of assets. Very good, ऋषभ। in future ये रखा है। वेरी गुड, सबके आंसर सही है, सही है। चलो इतना तो बताया आपको, एसेट्स लायबिलिटीज क्या क्या होती है। ओके, नाउ कहाँ थे अपन? डिसोल्यूशन की तरफ थे। डिसोल्यूशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस पूरा के पूरा बंद होने लग जाता है। जब बिजनेस पूरा बंद होगा उस सिचुएशन में आपके जितने भी एसेट्स है वो सारे बेच दिए जाएंगे, जितनी भी लायबिलिटीज है वो सारी पेड कर दी जाएगी। एसेट्स और लायबिलिटीज पेड हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा और मजे करो। फिर नए बिजनेस शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करो। और जो भी बेसिकली बिजनेस बंद होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, लालच भरा होता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस के अंदर। वेरी गुड, आंसर सबके सही है। अब छोड़ दो, आप कोई रिप्लाई नहीं करे, सबके आंसर सही जा रहे हैं। पर बिजनेस तो कंटिन्यू रहता है? नहीं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता टीना। जब आप डिसोल्यूशन पूरा के पूरा बिजनेस बंद हो जाता है तब बिजनेस बिल्कुल कंटिन्यू रहता है। सारे एसेट बेच दिए जाते हैं, सारी लायबिलिटीज पे कर दी जाती है। अश्विनी, एसेट सारे बेच दिए जाएंगे। किसको बेचने, कितने में बेचने, उसके लिए पूरा के पूरा एक चैप्टर है, अपन डिस्कस करेंगे उसको। बट ये समझ लो, एसेट सारे डिस्पोज हो जाते हैं, सारे सारे बेच दिए जाते हैं और लायबिलिटी सारी सारी पे हो जाती है। राहुल, राहुल का क्या प्रॉब्लम है? राहुल प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। सानिया, अगर लायबिलिटी पे करने के कैपेबल नहीं हो बिजनेस तो वो बंद कर सकते हो। आपने बीएसटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस बिजनेस के पास पैसा नहीं है और बिजनेस बंद हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा उस सिचुएशन में। जब बिजनेस के पास पेमेंट करने के लिए नहीं है तो उस सिचुएशन में लायबिलिटीज को कौन पे करेगा? फटाफट, बीएसटी सबने पढ़ी है 11th क्लास में, पास। चैट बॉक्स में जवाब दो फटाफट मुझे। बैंक क्यों देगा? हर्षल, बैंक क्यों देगा? नीलेश, बैंक का क्या काम है इधर? वेरी गुड अश्मी, पार्टनर्स उनके शेयर के हिसाब से पे करते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी, वेरी गुड, ओनर पे करता है। वेरी गुड, सारे लोग पे करते हैं। कुशील, क्या आ रहा है आपका? ओनर की पर्सनल एसेट सोल्ड करके। वेरी गुड, कैपिटल में से कैसे पे करेंगे हर्षल? कैपिटल पे होने के बाद ही तो सारा पैसा बचता है। जो कम पड़ता है पैसा वो कौन पे करता है? ऑल द पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। वेरी गुड वैभव, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। इन केस बिजनेस के पास पेमेंट नहीं होगा तो सारा के सारा पेमेंट कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? अपने प्रॉफिट के रेशियो में करेंगे। और इन केस किसी पार्टनर के पास पैसा नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के भी पेमेंट होगा।
क्लियर हुआ कि सबको पॉइंट डिसोल्यूशन का मतलब क्लियर हुआ क्या? जिसको क्लियर हुआ यस लिख के भेजो चैट बॉक्स में फास्ट। जिसको कोई डाउट हो वो लिख के भेजो। किसी को कोई भी डाउट हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कोई भी डाउट हो, प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हर्षल चोपड़ा, हर्षल क्या प्रॉब्लम आई चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताओ मुझे। हर्षल की प्रॉब्लम सुनना चाहता हूं मैं। हर्षल फटाफट बताएगा कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। आपने स्टार्टिंग में क्या बताया था हर्षल? स्टार्टिंग में यही बताया था कि डिसोल्यूशन में बिजनेस बंद हो जाता है, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी बेच दी जाती है। रिमशा, पार्टनर्स ही ओनर होते हैं बेटा, पार्टनर्स ही ओनर्स। जैसे सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप के अंदर दो से ज्यादा ओनर होते हैं। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। हर्षल प्रॉब्लम क्लियर हुई क्या? यांश, आपने लेट ज्वाइन किया है, आपने 20 मिनट की क्लास मिस कर दी ऑलमोस्ट। अब उसकी वीडियो वापस जब रिलीज होगी उस टाइम आप इस वीडियो को वापस देख लेना। जिसने लेट ज्वाइन की है उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी। नीलेश, आपका रिस्पांस दे दूंगा। नीलेश, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम यही रहेगी, उनको पिछली क्लास का कुछ आइडिया नहीं रहेगा। बहुत से जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन की है उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, बाद में उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ये डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे इसके बारे में। सानिया, डिसोल्यूशन का चैप्टर पूरा के पूरा अलग एक चैप्टर है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में अपन। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ूं मैं? ओके, फिर आते हैं कंपनीज की बात करते हैं। कंपनीज का मीनिंग बताओ फटाफट से, क्या होता है कंपनी का मीनिंग? बीएसटी की जानना चाहता हूँ, कितनी बीएसटी पढ़ी है आप लोगों ने? फास्ट मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट कंपनी की डेफिनेशन, फटाफट कंपनी की डेफिनेशन। जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा। परपेचुअल सक्सेशन, वेरी गुड। सेपरेट एंटिटी, टू और मोर पर्संस कैरिंग अ सिंगल बिजनेस शेयरिंग। नहीं बेटा, ये सानिया की पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, मैं कंपनी की पूछ रहा हूँ। ग्रुप ऑफ पीपल फॉर बिजनेस पर्पस, ग्रुप ऑफ पीपल, वेरी गुड। ग्रुप ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग सेम, ये सब पार्टनरशिप की डेफिनेशन है बेटा। कंपनी की एक अलग से डेफिनेशन है, आपने पढ़ा होगा वर्ड परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी। सीधा ब्रांड नेम कंपनी नहीं होती, पार्टनरशिप में भी ब्रांड नेम होती है। सेलिंग एंड गुड्स ऑन लार्ज स्केल, नो पीयूष, पार्टनरशिप में भी लार्ज स्केल पे बेच सकते हैं अपन। उमेश, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, सारे बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। कशिश, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल पार्टनरशिप में भी होते हैं। लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लिमिटेड लायबिलिटी, वेरी गुड्स। आप इसके सब फीचर्स को कंबाइन करोगे डेफिनेशन तो बनी जाएगी। बेसिकली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जब अपन पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक पर्सन होता है। पार्टनरशिप जब अपन पढ़ते हैं उसमें दो से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन माने तो 50-100, इससे ज्यादा नहीं। पहले 100 होते थे फिर 50 हो गए कंपनीज के अकॉर्डिंग, उसको 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। और जब मैं बात करता हूं कंपनी की, तो कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड पर्सन हो सकते हैं, उसमें कोई गिनती नहीं होती। मतलब आप सोल प्रोप्राइटर एक जने के साथ कर सकते हो, पार्टनरशिप 50 मैक्सिमम कर सकते हो, और कंपनी में आप बहुत जने कर सकते हो, अनलिमिटेड। कितने भी कंपनी में मेंबर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, नाम सुना होगा शेयर होल्डर का। और डेफिनेशन सारी है, बिजनेस कैरिड बाय 2 और मोर पीपल वर्किंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये डेफिनेशन कहाँ से आई? 2 और मोर पीपल, कंपनी, पार्टनरशिप दोनों मिक्सअप। फिर बात करते हैं हर्षिल, क्या आ गया? बिजनेस ऑर्गेनाइज सेलिंग और गुड्स और सर्विसेज, छोटे बिजनेस भी बेचते हैं हर्षिल। कंपनी इज लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज एंड ऑपरेट बिजनेस, वेरी गुड। शाहिन, a company is legal entity formed by group of individual, very good गुरवी। लगभग कुछ के आंसर छोड़ के बाकी सबके सही है। पार्टनरशिप कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सही है।
कुल मिला के आप बेसिकली समझो तो पार्टनरशिप के अंदर 2 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, कंपनी में अनलिमिटेड हो सकता है। बाकी डिटेल डिस्कशन अपन इसके आगे चैप्टर से पूरा उसमें करेंगे। सही है रिमशा? बस अब कंपनी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, हो गया। कंपनी भी आपने वापस 15 नंबर की है। अब आप बोलोगे ऊपर तो आपने 35 बताया था, अभी 15 पे कैसे आ गए? देखो कंपनी के भी 2 पार्ट्स है, एक कंपनी के ऊपर पूरी की पूरी बुक है, 2 बुक सिर्फ कंपनी के ऊपर ही है आपके, और जिसमें भी खाली बेसिक्स कवर है। कंपनी आप समझ लो इतनी बड़ी है कि बेसिक्स पे आपके 2 बुक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये थोड़ा सा डिटेल में है। कंपनी का कोई इश्यू होगा अपन इसकी पूरी बुक पढ़ेंगे। इट माइट पॉसिबल कि कंपनी के कुछ पोर्शंस काट दिए जाए इस साल के सिलेबस में, और अगर मान लो आपके इस साल के सिलेबस में कोर्स कम नहीं होता है, सिलेबस कम नहीं होता है, तो ये आपके लिए बहुत हेक्टिक रह जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको टाइम भी कम मिलेगा और कोर्स पूरा कवर करना पड़ेगा। इसीलिए अपन ये लेक्चर जो कर रहे हैं अभी मैंने शुरू इसीलिए किया है ताकि आपके स्टडी लॉस नहीं हो। एट द एंड अगर कोर्स ज्यादा हो कम हो तो अपन पहले से उसके लिए क्या रहे, प्रिपेयर। हुआ सबको क्लियर? ये बेसिक था कंपनी का, डिवेंचर्स और बहुत सारी चीजें हैं कंपनी के अंदर, वो अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिक मेरा काम था इसका रिव्यू देना, वो मैंने दे दिया आपका। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। ओके, कल जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में मुझे फटाफट बताओ, क्या क्या पता है आपको? कल की डेफिनेशन किसको याद है? कल की डेफिनेशन किसको याद है? मैं बोलाऊंगा यहाँ पे डेफिनेशन, जिसको याद हो चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेजे, मैं उसकी ऑडियो ऑन कर दूंगा। कल की डेफिनेशन किसको याद है? ऋषभ की ऑडियो ऑन कर देते हैं। ऋषभ कहाँ गए? ऋषभ देखो, मैं सबसे जिससे पॉसिबल होगा उनसे पूछूंगा, प्लीज प्रिपेयर रहे। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। पार्टनरशिप की बेटा हर्षिल पार्टनरशिप ही पढ़ी थी कल अपन ने, शायद ऑप्शंस सारे हैं। ऋषभ ओके ओके ऋषभ अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। डेफिनेशन बोलो फटाफट। सर, ट्रेड की एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बोला। पार्टनरशिप की डेफिनेशन, It is in relation between person who have agreed to share profit and loss also of a business. अब बोल बेटा, अब बोल। मैंने अभी खुली हुई पड़ी थी स्क्रीन, वही देख के नहीं बोलना था आपको। हाँ सर, बोलता हूँ सर, बोलता हूँ। भूल गया? और किसको पता है? दिव्यांश को पता है। दिव्यांश पूछो आपको डेफिनेशन। दिव्यांश एक सेकंड, दिव्यांश को ऑन कर रहा हूँ मैं। ओके दिव्यांश, डेफिनेशन प्लीज। हर्षल क्या प्रॉब्लम आ गई? हर्षल, दिव्यांश ओके, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? डेफिनेशन आती है, हर्षल को आती है। हर्षल को ऑन कर देते हैं। क्या है? चल बेटा हर्षल बोल, तुझे ऑन कर दिया, म्यूट हटा दिया मैंने। हर्षल It is a relation between persons who have agreed to share profit and losses of the business, which is carried by one or acting for all of them. वेरी गुड हर्षल। डेफिनेशन लिखी हुई? डेफिनेशन लिखी हुई? हाँ? डेफिनेशन लिखी हुई थी क्या तेरे? नहीं सर, वो कल याद हो गई थी बस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कौन बोलेगा डेफिनेशन हर्षल की तरह? कौन और बताएगा? याद नहीं आ रही है दिव्यांश? हर्षल की डेफिनेशन सुनी होगी अभी। और कौन बताएगा मुझे डेफिनेशन? उसको बोलने का मौका दूंगा।
क्या करते हो यार, उतने जने होके नहीं बोल सकते। टीना, ओके टीना बोल सकते हो आप, अनम्यूट कर दिया आपको मैंने। It is a relation between persons who have agreed to share profit and loss of a business. आगे भी था कुछ, आगे भी था, ये अधूरी डेफिनेशन है। ओके योर टाइम्स अप। नेक्स्ट वन है अश्मी। अश्मी बोल It सकते is a हो? relation between person. यस। It is a relation between. It is a relation between person which are agreed to share profit and losses of business which carried by all or for all of them. बेटा दो जने मिलके डेफिनेशन बोलोगे कैसे चलेगा, अकेले की डेफिनेशन पूछी मैंने, दो जने आधी आधी डेफिनेशन मत बोलो। रिमशा, बस बहुत हो गया डेफिनेशन, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको डेफिनेशन। रेज हैंड मत करो बेटा, प्रॉब्लम नहीं है, अभी सबको लाइन पे लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ओके मैं डेफिनेशन एक बार वापस आपको रीड करवा देता हूँ। इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके इसके अंदर अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ी थी, 5 फीचर्स पढ़े थे। 5 फीचर्स के नाम फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे बिना देखे। 5 फीचर्स के नाम चैट बॉक्स में सबसे पहले कौन लिखता है फटाफट? चैट बॉक्स में फटाफट 5 फीचर्स के नाम। 2 or more persons, very good. Agreement, okay. Business, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सब एक हो गए। रिस्क बेयरिंग नहीं आता, ट्रेड के लिए बिजनेस वाला टॉपिक आ गया। डिसीजन मेकिंग, ओके। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, वेरी गुड। कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है इसमें अभी। म्यूचुअल एजेंसी का पॉइंट बिजनेस के अंदर कैरीड ऑन बाय ऑल में आ गया वो। कॉम्पिटेंसी रिमशा, प्रॉफिट शेयरिंग, वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन का तो पॉइंट नहीं बताया उमेश। बहुत से नए नए पॉइंट आ गए हैं आपके पास, नए नए पॉइंट्स नहीं है, बेसिक सब एक ही पॉइंट रिपीट करे जा रहे हो। एग्रीमेंट तो ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन बेटा बिजनेस का पार्ट हो गया। हेडिंग बोल दी, डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में करवाऊंगा आपको। ओके ठीक है, सबके सही आ रहे हैं, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ओके सबसे पहले बात करते हैं वापस एक बार रिकॉल ब्रीफ है छोटा सा। 2 और मोर पर्सन्स में कौन कौन होते हैं? सारे पर्सन इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट 3। हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है वो उसमें आएगा, 3 को छोड़ के। पहला कौन होगा? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा आ जाएगा आपका पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर का मतलब आपको बता दिया, बिलो 18 आएगा आपके। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया ऐसा आदमी जिसका दिमाग प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, या पार्शियली या फुल्ली। ओके थर्ड बात करते हैं अपन पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी भी लॉ में, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कौन सा वाला, कौन सा बताएगा, कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में? चैट बॉक्स में फटाफट। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन सा एग्जांपल था? इंसॉल्वेंट। ओके इंसॉल्वेंट, ठीक है, आता है, याद है आप लोग। फिर बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? ड्रग डीलर का एग्जांपल यहाँ कैसे आया अश्मी? ओके डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में आ गया, ठीक है। लीगलिटी नहीं आएगी इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, वेरी गुड। इलीगल, वेरी गुड, सही एकदम। ओके और कौन बताएगा? हो गया, चलो एग्रीमेंट के बारे में कौन बताएगा? एग्रीमेंट की डेफिनेशन तो है, पर इस डेफिनेशन के अलावा मुझे बोल के कौन बताएगा? प्रॉपर डेफिनेशन बोल के कौन बताएगा? ये जो लिखी हुई है वो मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन हर्षल बार बार क्या बोलेगा यार, सबको बोलने का मौका दे। कौन बोलेगा? सानिया, ओके। सानिया कहाँ है?
ओके, जो जिसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कल के टॉपिक से, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके सानिया, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। Sir, it is a written agreement between the persons who agree to share their profit and losses of a business. रिटन एग्रीमेंट होता है, पर उस एग्रीमेंट में होता क्या है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। Terms and conditions of the partners. वेरी गुड, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके वेरी गुड। और कोई है बोलने वाला जो एग्जैक्ट डेफिनेशन एक बार में बोले बिना रुके? कोई है क्या? एनीवन? कोई भी? हर्षिल, हर्षिल तुझे सब आता है, रुक जा बेटा, बार बार तेरा नंबर नहीं लगेगा। बाकी कोई नहीं है जिसको डेफिनेशन पता हो पार्टनरशिप डीड की? हिंदी में ही बता सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, हिंदी में बता सकते हो आप। कोई हिंदी में बोलना चाहे तो बोल सकता है फटाफट। रिमशा वेट, बहुत सारे जने खाली बैठे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं। ओके रिमशा स्पीक। It is a written agreement which specifies the terms and conditions of partnership. वेरी गुड, ये ऐसा रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? स्पेसिफाइड होगी। बहुत अच्छे। वेट वेट वेट, बहुत सारे जने हैं जो खाली बैठे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं किसी से पूछना चाहता हूँ। खुशील, खुशील रेज योर हैंड। खुशील कहाँ गया? खुशील, खुशील अनम्यूट किया आपको मैंने। फटाफट डेफिनेशन पार्टनरशिप डीड की, वो जिन्होंने बोली भी है फटाफट। It is a written agreement which defines. यस, It is a written agreement which specifies the terms and condition of a partnership. वेरी गुड। ये रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या करता है? स्पेसिफाइड करता है। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी? अपन डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ लिखी हुई है आपके। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज रिटन। डेफिनेशन ढंग से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। होपफुली आपने कॉपी पेन रखा है, कल की जो चीजें आपने नहीं लिखी आज लिखी हुई होगी। फिर बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में कल मैंने बताया था आपको, पहली बात बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं होगी। समझ रहे हो आप लोग? ओके फिर बात करते हैं बिजनेस में तीन चीजें होती है, ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन। इसको डिटेल में डिस्कस किया है अपन ने। मुझे सिर्फ ट्रेड की डेफिनेशन बताओ फटाफट। ट्रेड की डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड, ट्रेड सबको पता है। प्रोफेशन की डेफिनेशन किसने रेज हैंड किया है? वेट, खुशील क्या प्रॉब्लम? क्वालिफाइड विद डिग्री, क्वालिफाइड विद डिग्री, ये आ गई आपके प्रोफेशन की डेफिनेशन। आप क्वालिफाइड को और ढंग से भी समझना चाहो और डिटेल में भी समझना चाहो तो ये समझो, एक ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और डिग्री भी है। मतलब आप समझ लो एक पर्सन जिसको हर चीज का नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज। जैसे मान लो आप कंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, अपन ग्राउंड लेवल पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन में दो जने आते हैं। एक ठेकेदार का नाम आपने सुना होगा जो घर बनाता है, जिसको नॉलेज बहुत सालों का नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, हर चीज है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉन्ट्रैक्टर की, जिसको नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, हर चीज उसको है। नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ अगर डिग्री लग जाए, किस चीज की डिग्री? इंजीनियर की डिग्री अगर लग जाती है तो वो क्या कहलाएगा? आपके प्रोफेशनल कहलाएगा, उसका बिजनेस प्रोफेशन में काउंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक पर्सन है जिसके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, उसको सब स्किल्स भी है उसके पास। जैसे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की, समझ आ रहा है क्या सबको?
फटाफट जिसको प्रोफेशन क्लियर हो गया हो बताए मुझे फटाफट। प्रोफेशन वोकेशन कल भी बताया था, किसी को डाउट हो तो फटाफट बताए मुझे। डेफिनेशन सबको, क्वालिफाइड विदाउट डिग्री वोकेशन सही है एकदम। स्किल्स जिसके पास नहीं होती, स्किल जिसके पास होती है पर डिग्री नहीं है वो क्या कहलाता है आपका वोकेशन, और स्किल जिसके पास है और डिग्री भी है वो क्या कहलाएगा आपकी प्रोफेशन। डेफिनेशन नीलेश, डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्वालिफाइड विद डिग्री प्रोफेशन के अंदर, क्वालिफाइड विदाउट डिग्री वोकेशन के अंदर। इलीगल एक्टिविटी का एग्जांपल ऋषभ, ड्रग्स डीलर समझ सकते हो आप, ड्रग का कोई बिजनेस करता है, शराब बेचता है अवैध, वो सब इसमें आता है इलीगल एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल नहीं है आज की तारीख में। जैसे आप समझ सकते हो गुटखा तंबाकू गवर्नमेंट ने बैन किया है, और अगर आप गुटखा तंबाकू का बिजनेस करते हो तो वो क्या कहलाएगा आपकी इलीगल एक्टिविटी। क्रिकेटर्स किस में आएंगे, क्रिकेटर्स किस में आएंगे, क्रिकेटर वोकेशनल में भी आ सकते हैं, इसकी डिग्री तो होती नहीं है, ये वोकेशनल में ही आएंगे, वोकेशनल में ही आएंगे। और इसमें भी कोई सर्टिफिकेट्स अगर होते होंगे तो वो प्रोफेशनल्स में आ जाएंगे। क्रिकेटर्स में भी सर्टिफिकेट्स होते होंगे, हाई लेवल लो लेवल, अगर सर्टिफिकेट के थ्रू करते हो, पैशनेटली खेलते हो वोकेशन में आएगा, और अपने करियर के लिए खेलते हो प्रोफेशनल में आ जाएगा। वोकेशन की डेफिनेशन नीलेश, क्वालिफाइड विदाउट डिग्री, अ पर्सन हैविंग स्किल्स without degree is known as vocational person and his business is known as vocation. दलाल किस में आता है, दलाल ट्रेड में आता है, वो एक्सचेंज करता है अपनी सर्विसेज को, इसलिए वो ट्रेड में आता है। एजेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रेड में आएंगे, रीजन वो अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एजेंसी का काम सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है, इसलिए वो किस में आएंगे, वो ट्रेड में। ओके, सबको क्लियर हो गया? ओके, फिर बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। प्रॉफिट शेयरिंग में मैंने आपको कल भी बताया था प्रॉफिट शेयरिंग के क्या क्या इंक्लूड होता है, लॉस शेयरिंग एज वेल। जिसको प्रॉब्लम है कमेंट चैट बॉक्स में भेजे, रेज हैंड ना करे, चैट बॉक्स में फटाफट डाल दो आप। सेशन खत्म होने वाला है, 5 बजे तक का ही सेशन लूंगा आज मैं, फटाफट। ओके, किसी को नहीं है प्रॉब्लम? फिर बात करते हैं लास्ट, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन, लास्ट वाला पॉइंट कौन बताएगा फटाफट? मैं ही बता रहा हूँ, इसको बहुत बड़ा है। या तो सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को चलाते हैं, या उनमें से कुछ सेलेक्टेड पर्सन बिजनेस के बिहाफ पे काम करते हैं। इसका मतलब जैसे एक बिजनेस में 10 पार्टनर है, या तो सारे के सारे 10 पार्टनर एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, या उस 10 पार्टनर में से कुछ 2 पार्टनर 3 पार्टनर 1 पार्टनर जो भी है वो पूरे सब सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे मिलके कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कुछ पर्सन सबके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया क्या? फटाफट ये डेफिनेशन, ये जो मैंने अभी बॉक्स रखा है, कशिश देवनानी, क्या प्रॉब्लम आई बेटा? जिसको प्रॉब्लम है, जिसने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कल का लेक्चर हो सकता है तो मैं रिकॉर्ड करके जरूर बताऊंगा, रिकॉर्ड करके आगे दूंगा मैं उसको। नोट्स मैं भेज दूंगा, नोट्स में कोई इश्यू नहीं आएगा, नोट्स भेज दूंगा। ओके, लास्ट पॉइंट में क्या हो गया, या तो सारे पार्टनर मिलके बिजनेस को, आपने म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बीएसटी के अंदर। म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको? म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट कहता है एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। एजेंट प्रिंसिपल क्या, या तो सारे पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, या उनमें से जो 1 पर्सन या 2 पर्सन काम कर रहे हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे बिजनेस का वो सबके बिहाफ पे लेंगे। तो एजेंट और प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन उसमें हो सकता है। जो काम कर रहा है वो एजेंट हो जाएगा, जिसके बिहाफ पे काम हो रहा है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक घंटे का सेशन होगा आपके, 1 घंटे का अभी 10 मिनट और रह गए आपके। 4:10 पे शुरू हुआ था, इसलिए 10 मिनट लेट खत्म होगा आपका सेशन।
ये तो सारी चीजें वो हो गई जो कल की। अब कुछ नए, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें आपको करनी भी है। इसको प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट पॉइंट का क्या था लास्ट? फर्स्ट पॉइंट का लास्ट कैसे, मतलब नीलेश प्रॉपर्ली लिखो, पता नहीं चल रहा मुझे। नीलेश बताओ फटाफट, क्या लास्ट पॉइंट कौन सा? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब ओके। और किस किस को प्रॉब्लम है इस पॉइंट में ही, बिजनेस कैरिड वाले में? बिजनेस कैरिड का मतलब हर पर्सन बिजनेस को, जैसे आप मानो हर बिजनेस के अंदर हर पर्सन पैसा नहीं लगाता, वैसे कि वैसे हर बिजनेस में हर पर्सन काम भी नहीं करता। बेटा वीडियो ऑन नहीं करेगा कोई? अश्मी स्टॉप योर वीडियो। हर पर्सन बिजनेस में पैसा लगा नहीं सकता, वैसे कि वैसे हर पर्सन बिजनेस में काम करता भी नहीं। हर्षल स्टॉप योर वीडियो। मैं सबको बार बार नहीं बोलूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा उसको अगर किसी ने वीडियो ऑन की है अभी। तो हर पर्सन जैसे बिजनेस में पैसा लगा नहीं सकता, वैसे कि वैसे हर पर्सन बिजनेस में काम भी नहीं करता। इसलिए इसमें पॉइंट को आप ब्रेक करके लिखो, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। पूरा बिजनेस सारे लोग मिलके चलाते हैं। इसके हिंदी में मीनिंग ये हो गया, सारे लोग मिलके बिजनेस को चलाते हैं, एक तो ये। दूसरा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें उनमें से कुछ सारे बिजनेस को सारे पार्टनर के बिहाफ पे बिजनेस को चलाते हैं। या तो सारे पार्टनर मिलके चलाते हैं बिजनेस को, या उनमें से कुछ सारे पार्टनर के बिहाफ पे बिजनेस को चलाते हैं। ओके, मानिए क्या प्रॉब्लम है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक्सप्लेन। ओके, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने कॉम्पिटेंट नहीं माना है किसी भी एक्ट के अंदर एग्रीमेंट करने के लिए। जैसे कि अपन बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट का मतलब आप समझते हो क्या होता है? ऐसा पर्सन जो अपने डेट को टाइम पे पे नहीं कर पाता। जो अपने डेट टाइम पे पे नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट बैन कर देती है कि आप आगे से किसी भी बिजनेस में पार्टनर नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? और बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं, ये तो इंसॉल्वेंट जस्ट एन एग्जांपल था, बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं जो इंसॉल्वेंट नहीं होते, लेकिन जिसको लॉ ने मना कर दिया है। जैसे उस पर कोई केस चल रहा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया आने वाले 2 साल तक, या कोर्ट ने उसको ऑर्डर दे दिया 2 साल तक आप किसी भी बिजनेस में इंगेज नहीं रह सकते। मान लो आपने कोई फ्रॉड किया है तो कोर्ट ने आपको ये सजा सुना दी, उस सिचुएशन में वो बिजनेस में डिस्क्वालिफाइड रहेगा, वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया सबको? धीरे धीरे जैसे जैसे सेशंस आपके रेगुलर होते रहेंगे, वैसे वैसे आपको वर्क भी मिलता रहेगा, आपको घर पे बैठ के होमवर्क करना रहेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कल के सेशन के लिए मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। आप वीडियो ऑन नहीं करेगा कोई, वापस अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर देता हूं अभी के लिए लगभग आप समझ सकते हो 9 से 10 तारीख तक ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है आपके। उसके बाद की जो भी डिटेल डिस्कशन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए वीडियो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इन फ्यूचर 10 दिन आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो पेड होगी। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, जिस इन द सेंस जो बच्चे कंटिन्यू करेंगे लॉकडाउन के बाद, फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ये वीडियो जो भी यहाँ पे चार्जेस लगेंगे वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। उसकी डिटेल डिस्कशन मैं आपको ग्रुप के अंदर डालूंगा, जो भी आप उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं। डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले एक बार अपने फोन में, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले एक बार। सबको दिख रहा है? अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नोट्स में आपको भेजूंगा जरूर, पर अभी नहीं भेजूंगा। नोट्स की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम भेजूंगा। अगर मैंने नोट्स अभी भेज दिए तो आप लिखोगे नहीं। मैं चाहता हूँ ये नोट्स आप प्रॉपर्ली लिखो और अपने बनाओ। मैंने जो ये चार्ट बना रखा है, इस चार्ट के अंदर भी मैंने बहुत सी डिटेल डिस्कस की है, जैसे ट्रेड की डेफिनेशन, प्रोफेशन, वोकेशन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारी चीजें लिखवाई है। आप उसको कॉपी में नोट डाउन करो। अगर इसके नोट्स मैंने भेज दिए तो आप नोट डाउन करोगे ही नहीं, इसलिए मैं नोट्स तो अभी नहीं भेजूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो,
इसको आप अपने तरीके से कॉपी में नोट करो। यही चार्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल आप लिख सकते हो कॉपी में, और आप कॉपी में लिखोगे तो आपके ही फायदा है। इसको कॉपी में जरूर नोट करना, रेगुलर क्लासेस में काम आएगा। ओके, फिर बात करते हैं एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, बहुत से जिन्होंने कल मुझे क्वेश्चंस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ऑरल होती है तो क्या होगा, या पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, बहुत सारी चीजें कल आई थी अपने पास। उसके लिए आपने एक पॉइंट दे रखा है। पार्टनरशिप डीड तो सबको क्लियर है, इसके बाद जो लाइन दे रखी है मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इन सम रेस्पेक्ट then following provision of Indian Partnership Act 1932 shall be applied। अब यहाँ पे ये चीज जो दे रखी है ना, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, पहले तो ये बताओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, किसी को आइडिया है क्या? आपने बीएसटी के अंदर ये एक्ट पढ़ा है? एक्ट तो नहीं पढ़ा बट इसके बारे में कुछ पढ़ा है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? फटाफट बताए मुझे। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है क्या? ये किस वाला का नाम है? टू पीपल एग्री टू कम इन द बिजनेस। नो, ये मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये एक्ट क्या है। थ्रू दिस एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डन। वेरी गुड अर्शल। जब पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप इस एक्ट के बेसिस पे चलती है। जो भी पार्टनरशिप के रूल्स, रेगुलेशंस, क्वेरीज, आप कुछ भी समझ सकते हो, कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो सारे के सारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इस एक्ट में जो भी लिखा हुआ है ये पूरी की पूरी एक्ट है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओनली पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी डन फ्रॉम दिस। ओके, वेरी गुड। खाली पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप डीड समझो या पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, सारी इसी एक्ट के थ्रू हैंडल होती है। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ सकते हो। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इसी एक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाने जा रहा हूँ। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है यार? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब जब आपके पास पार्टनरशिप डीड हो ही नहीं। अब आप बोलोगे हो ही नहीं, हमने तो पूछा था ओरल हो तो क्या? मैंने कल भी आपको बताया था ओरल होने का मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ओरल होने का मतलब कोई डीड है ही नहीं, ओरल का कोई सेंस ही नहीं है। आपको बोला था ओरल का मतलब कुछ भी नहीं है, ओरल हो नहीं हो एक ही बात, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन सम रेस्पेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी पार्टनरशिप डीड तो आपने बनाई है लेकिन उसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो आपने बनाई नहीं। इसका मतलब जैसे आप समझ लो आपने पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिख दिया, बस ये लिखना भूल गए कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का। उस सिचुएशन में क्या करना रहेगा? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना रहेगा? उस सिचुएशन में प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजन काम आएंगे। अब वो प्रोविजन कौन कौन से है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट और लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किस रेशियो में शेयर होगा? इक्वल। अब कैसे? इसको वन बाय वन कर रहे हैं अपन। सबसे पहले मान लो आप दो खास दोस्त हैं, यहाँ पे बहुत सारे खास दोस्त बैठे भी है। मान लो दो खास दोस्त है जिन्होंने बिजनेस चालू किया, 12th खत्म, बीकॉम भी खत्म कर दी उन्होंने। आप सोच रहे हैं हम बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो बिजनेस शुरू करते हैं। अब बिजनेस शुरू करने से पहले हुआ क्या, दोनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस कर लेते हैं। तो एक जिन्होंने सोचा प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में करेंगे, तो फिर छोड़ना यार प्रॉफिट शेयर अपने बीच में, क्या भाई भाई के बीच में प्रॉफिट शेयर होता है क्या? कोई प्रॉफिट कर लेंगे शेयर, कोई दिक्कत थोड़ा ना है प्रॉफिट के अंदर। उस सिचुएशन में क्या होगा, आपने मान भी लिया, बिजनेस शुरू भी कर दिया। जब फाइनली आगे धीरे धीरे बिजनेस चालू होगा, प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा, उस सिचुएशन में आपकी एक प्रॉब्लम आएगी जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया, लालच। बोला था लालच बुरी बला है। लालच आते ही क्या होगा, जैसे ही आपके मन में लालच आएगा, आप बोलेगा तू कौन मैं कौन, हमारे बीच में तो ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं।
मैंने बिजनेस में सारा मेहनत किया है, बिजनेस को खड़ा मैंने किया है, सारा के सारा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। दूसरा एक जना बोलेगा सारा का सारा पैसा मैंने लगा है, तो प्रॉफिट सारा किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। अब आप इस सिचुएशन में किसके पास जाओगे? आप जाओगे कोर्ट के पास। तो कोर्ट बोलेगी क्या करना है? मुझे तो पार्टनरशिप में आपने क्या बोला क्या नहीं बोला किसी को पता नहीं। तो कोर्ट के पास जाते ही सबसे पहले क्या होगा? कोर्ट आपसे पूछेगा आप लोग पार्टनर हो? आप बोलोगे हाँ हम पार्टनर है। तो पूछेंगे क्या आपके पास पार्टनरशिप डीड है? वो पूछेंगे आपसे क्या आपके पास ओके किसी की डेटा प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉपर यूज करो। आपको कोर्ट आपसे पूछेगा आपके पास पार्टनरशिप डीड है? आप बोलोगे नहीं। तो बोलेगा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या कर? कोर्ट बोलेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखते हैं अपन, उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वो देखेगा उसमें लिखा हुआ है कि जब डीड नहीं हो तो इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। और फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। उस सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? आपका इक्वल शेयर होगा। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जिसको क्लियर हो गया है प्लीज रेज योर हैंड, चैट बॉक्स में बताएं मुझे फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर का क्लियर हुआ क्या? जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो उस सिचुएशन में आपके क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। ओके वेरी गुड, सबको आ रहा है समझ में? यस यस यस। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से लिख के बताओ। इसके 4 पॉइंट्स और है पर अभी क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बाकी के पॉइंट्स को अपन कल करेंगे। वैसे भी कुमकुम नो लिखा है आपने, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम लिख के भेजो। ओके अगर आपको इसके अलावा भी पढ़ते पढ़ते कोई प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा मैं वहां पे। ऋषभ कोई अगर 1% पार्टनर होने से मना कर दे तो? मना कर दे तो ठीक है, मना कर दे तो प्रॉफिट में हिस्सा ही नहीं मिलेगा। जब आप पार्टनर ही नहीं हो तो आपका प्रॉफिट में हिस्सा किस चीज? ऋषभ क्लियर हुआ? जब आप बोल दो कि मैं पार्टनर हूं ही नहीं तो फिर हट जाओ, क्लियर हो जाएगा, वन साइडेड गेम हो जाएगा फिर। और कल की क्लास सेम 4 बजे रहेगी। जाने से पहले एक होमवर्क आपको मैं दूंगा। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पजल दूंगा, आज की तारीख में एक पजल। पर फिर तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी ना वैभव, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कोर्ट के सामने जाओगे कि हम दोनों में प्रॉफिट का बंटवारा बराबर नहीं हो रहा है, आप करो। कोर्ट बोलेगी आप लोग पार्टनर हो, एक बोलेगा हम नहीं है पार्टनर। तो जब आप कोर्ट बोलेगी जब आप पार्टनर ही नहीं हो तो प्रॉफिट क्यों क्लेम करते? पार्टनरशिप खत्म कैसे हो जाएगी? ये तो ओरल एग्रीमेंट में पार्टनरशिप, वैसे भी लीगलिटी तो आती नहीं ओरल एग्रीमेंट में। मतलब केस करके पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब तक पार्टनरशिप का प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता, जब तक पार्टनरशिप में कुछ भी चीजें क्लियर नहीं होती, इसलिए एग्रीमेंट जरूरी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं एग्रीमेंट की नीड जरूरी है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप हो सकती है, बट कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग और बहुत सारे हैं। 4 पॉइंट और है, इसको डिस्कशन करेंगे। आज के लिए आपके लिए होमवर्क थोड़ा सा, मैंने 11th आपकी बेसिक नॉलेज को देखने के लिए एक पजल मैंने बनाया है अकाउंटेंसी का। एक पजल है, आपको व्हाट्सएप करूंगा कल तो नहीं, आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप वापस कर सकते हैं, बट पर्सनली व्हाट्सएप करें। आप पजल में ग्रुप में भेजूंगा, जो जो सॉल्व कर दे उस पजल को मुझे व्हाट्सएप कर देना वापस पर्सनल आईडी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ताकि आप मुझे पता रहे आपको 11th की कितनी चीजें याद है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है क्या? ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कल की क्लास में वापस सेम टाइम 4 बजे आपको नया लिंक भेजूंगा, उसी से आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। ओके थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है मुझे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से मुझे बता सकता है।
Okay, this class is over now. Thank you.